हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के इतिहास के सल्तनत काल से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है किताब उल हिंद को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाया था? किसने बनवाया था? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए थे? तो क्यों नहीं कर पाए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। अगला प्रश्न हमारा, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाया था? किसमें? तो ये हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम अपना, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो क्या था अलबरूनी का पूरा नाम? अब्बू रेहान मोहम्मद। अब्बू रेहान मोहम्मद था। ठीक है, अलबरूनी का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? ये है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार। ठीक है, क्या है? अलाई दरवाज़ा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कौन था? ये था प्रेमचंद देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो ये था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, अगला प्रश्न है हमारा, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? ये करवाया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इनाम में भूमि किसे दी जाती थी? तो ये दी जाती थी विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी मोहम्मद गौरी ने। ठीक, मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सनी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न है, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, किस शासक ने अपना उपनाम अब्दुल मजहिद रखा था? किसने रखा था? ये रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने किया था? ये किया था मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के साथ स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? किसने चलाई थी? ये चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? किसे माना गया है? ये माना गया है सितार को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस सुल्तान का मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ था? किसका हुआ था? तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किसके थे? बलबन के सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा जा गया है? ठीक है, यह कहा है, तो किसको कहा है? ये कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, अगला है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? किसने दिया था? तो दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के सामान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया था? ठीक है, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के सामान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया था? ये था अलाउक मुल्क। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? किसके हुआ था? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न है, किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया था? किसने किया था? ये किया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता है, कुतुब मीनार
दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना, कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? किसने किया था? ये किया था शुभारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया था। किसने करवाया था? सॉरी, तो किसने करवाया था? ये करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। अगला है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था इसका? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? कौन ले गया था? ये ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना, कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था और उसने दीवान ए खैरात नामक विभाग का स्थापना किया था? किसने किया था? ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? कौन कहता था? ये कहता था चंगेज खां। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ? किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की थी? ये 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, इसका उत्तर है ये। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? ये लिखता था सिकंदर लोदी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा की रचना किसने की? किसने की थी? ये की थी अमीर खुसरो ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? ये किया था 1398 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछवाया था, वह कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? ये सबको पता है, रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? किसने बनाई थी? ये बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो क्या थी? ये फारसी भाषा थी, दरबारी भाषा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था तुर्कों के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? किसने डाली थी? ये डाली थी मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बजरा मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बाजार मूल्य नियंत्रण की पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो ये थी गुलामों के लगत विभाग, दीवान ए बंदगान की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ये हुई थी ठट्टा में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? किसके था? पंजाब के शेखर। ठीक है, इनके विरुद्ध था। अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद गौरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ा गया था? बताइए, मोहम्मद गौरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो किसको छोड़ गया था? ये छोड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।